राधे राधे दोस्तों। ज्योग्राफी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानसूनी तंत्र एवं जलवायु जिसका पार्ट फर्स्ट है, एक क्विक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट का पर्पस बहुत सिंपल है। आपने जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको यह अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम होगा ताकि आप खुद से एनालिसिस खुद से आंसर दे सकें। अब आप या तो रजिस्टर में 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख लें या पिन कमेंट में मैंने एक सिंपल एबीसीडी फॉर्मेट दे दिया है, उसको कॉपी करके फिल करने लग जाएँ। क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दे दूँगा ताकि आप अपना स्कोर चेक करके देख सकें कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ना लो कोई टेंशन, ना ही होगा कोई रिएक्शन, होगा तो बस चिंटू के साथ स्मार्ट रिवीजन। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है? 1 जून, 15 जून, 1 जुलाई या 15 जुलाई? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। अरावली के पश्चिमी का भाग, उत्तर पूर्वी जिले, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग या फिर मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र? बताइए कौन सा है? 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लू शब्द का क्या तात्पर्य है? मानसून की स्थायी हवाएं, शीतकाल में चलने वाली ठंडी हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं हवाएं या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, पश्चिमी विक्षोभ से या लौटता हुआ मानसून? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? बताइए। बांसवाड़ा करता है, उदयपुर करता है, झालावाड़ करता है या सिरोही करता है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोर्न थोर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल में, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में, अरावली के पूर्वी मैदानी भाग में या फिर उत्तरी राजस्थान, गंगा नगर या हनुमानगढ़ में? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर नोट डाउन आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर इन कमेंट में फिल कर दीजिए ताकि मैं जब भी आंसर बताऊं आप चेक कर सके अपना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ से लाभान्वित लाभान्वित होने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है, मक्का है, चावल है या गेहूं है? बताइए फटाफट, 5 सेकेंड है आपके पास। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा जल संचयन की पारंपरिक विधि जो मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में प्रचलित है, क्या कहलाती है? बताइए। नाड़ी, टांका या कुई या बावड़ी? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि वही राजस्थान का वह जिला जहाँ वर्ष में सर्वाधिक दिन वर्षा होती है, औसतन 40 दिन से अधिक, कहाँ पे होती है वो? कोटा में, सिरोही में, झालावाड़ में या बांसवाड़ा में? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मानसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। यह मानसूनी हवाओं को अरब सागर में
से आने से रोकती है। यह मानसूनी हवाओं के समांतर समानांतर होने के कारण उन्हें बिना वर्षा किए आगे जाने देती है। यह बंगाल की खाड़ी की हवाओं की दशा बदल देती है। आपके पास 10 सेकंड है। ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए आपके पास 10 सेकंड है, फटाफट बताइए। सोच लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वच्छतम जिले की पहचान करें। यहाँ जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बाड़मेर में होती है, बीकानेर में होती है, जैसलमेर में होती है, चूरू में होती है। बताइए फटाफट कहाँ पे होती है कम, सबसे कम। आपके पास 5 सेकंड है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि समानांतर कब तक रहती है? जून से सितंबर रहती है, जुलाई से अक्टूबर रहती है, मई से अगस्त रहती है, अगस्त से नवंबर रहती है। बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? तो बताइए फटाफट, गंगानगर में, कोटा में, जैसलमेर में या दौसा में? बताइए फटाफट बताइए, 5 सेकंड है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी या उत्तर भारत में हिमालय की उपस्थिति? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको आंसर। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था, प्रीवियस ईयर में आया था, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण में BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है? भरतपुर है, नागौर है, उदयपुर है या गंगानगर है? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर है? बताइए फटाफट कौन सी है। 5 5 सेकंड है आपके पास, नोट डाउन कर लीजिए। 4 क्वेश्चन लेफ्ट है, उसके बाद मैं आंसर बताने लगूंगा ताकि आप चेक कर सकें कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? यानी गैम्बलिंग ऑफ मानसून किसे कहते हैं? अनिश्चित वर्षा को, कृषि को, उद्योग को या पर्यटन को? 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन तो एकदम मेरे लिए भी नया है, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी भाग में न्यून वायुदाब बनने का मुख्य कारण क्या है? मतलब जो न्यून वायुदाब बनता है पश्चिमी भाग में गर्मियों में, तो वो कहाँ बनता है? अत्यधिक ठंड में बनता है, वनों की सघनता में बनता है, सूर्य का सीधापन एवं अत्यधिक गर्मी के कारण बनता है या फिर समुद्र से निकटता के कारण बनता है? बताइए फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास में। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस, फिर आंसर बताने लगूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाई या पूर्वाइया क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र मानसूनी हवाएं हैं, या फिर पश्चिमी से होने वाली शुष्क हवाएं हैं आने वाली, या फिर स्थानीय धूल भरी आंधियां हैं, या फिर शीतकालीन जेट स्ट्रीम है? बताइए क्या है ये। 5 सेकंड है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस महीने में दैनिक तापांतर यानी डेली टेम्परेचर रेंज सर्वाधिक पाया जाता है? जून में, अक्टूबर में, जनवरी में, जुलाई में? बताइए फटाफट। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो अपना डेली यूज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं आंसर्स, ताकि आपने जो नोट डाउन किया होगा या फिर कमेंट में आपने ABCD फॉर्मेट में अपने आंसर्स जो फिल किए होंगे उससे उसको आप मिला लेना। मैं
जल्दी जल्दी मैं आंसर बताऊंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो अगर आपको आंसर्स ही देखने होंगे तो आप आगे बढ़ बढ़ के देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन बेसिक क्वेश्चन में भी गलतियाँ हो जाती है। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ कहाँ पर नहीं। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। तो चलिए अब आंसर्स देखते हैं, फटाफट आप चेक कर लेना। जो राजस्थान में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या मानी जाती है, वो मानी जाती है 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई में मानसून आता है। यानी राजस्थान में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर 1 जुलाई के आसपास प्रवेश करता है, जबकि भारत के केरल तट पर 1 जून के आसपास आता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, यानी AW को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सवाना या प्रकार की जलवायु दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि भाई लू शब्द का तात्पर्य क्या है, तो ये है गर्मी ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं। सी ऑप्शन हो जाएगा, ये तो कोई भी बता सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान के अधिकांश भाग में वर्षा किस मानसून शाखा से होती है, तो वो होती है बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, कहाँ से, कौन सी खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वही राजस्थान अरब सागर की शाखा राजस्थान में पहले पहुंचती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकांश जिलों में वर्षा होती है, क्योंकि अरावली इसकी दिशा के लंबवत है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के लंबवत है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है झालावाड़। सी ऑप्शन हो जाएगा, पांचवे का सी ऑप्शन हो जाएगा। जो झालावाड़ जिला है वो 100 सेंटीमीटर से भी अधिक राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, याद रखना दोस्तों। चेक करते रहना। सिक्स क्वेश्चन का सी आंसर है। जो थोर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CAW प्रकार की जो जलवायु है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अरावली के पूर्वी मैदानी भाग में। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जलवायु पूर्वी मैदानी भाग अजमेर, जयपुर, दौसा आदि में पाई जाती है, ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मावट है उससे लाभान्वित होने वाली फसल कौन सी है, तो वह है गेहूँ। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। जो मावट में यानी पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा रबी की फसल विशेषकर गेहूँ, चना, सरसों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। ठीक है, याद याद रखना, गेहूँ, चना और सरसों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि वर्षा जल संचय की जो पारंपरिक विधि है वह मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में प्रचलित है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टाका। टाका टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जहाँ वर्षा में सर्वाधिक दिन वर्षा होती है, जो औसतन 40 दिन से अधिक होती है, वो सी ऑप्शन हो जाएगा, झालावाड़ में होती है, जैसा हमने पढ़ा ही था। जबकि देखो, झालावाड़ में सर्वाधिक दिनों तक यानी 40 दिन तक वर्षा होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा सिरोही जिले के माउंट आबू में होती है। स्थान स्थान पूछे तो माउंट आबू, और मतलब कितने लंबे दिनों तक होती है, तो वो पूछे तो झालावाड़। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो ये मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण उन्हें बिना वर्षा किए आगे जाने देती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के सूक्ष्मतम जिले की पहचान करें जहां औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वह है जैसलमेर। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जैसलमेर है, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि सामान्यतः कब तक रहती है, जो और वो रहती है ए ऑप्शन, जून से सितंबर तक रहती है। ठीक है, याद रखना। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सक्रिय काल है वह जून से शुरू होकर सितंबर माह के अंत तक रहता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में संभावित वाष्प वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है, तो वह है सी ऑप्शन, जैसलमेर में। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो वो कारक था उत्तर भारत में हिमालयों की उपस्थिति। वो हमको
प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। हिमालय पर्वत उत्तर भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठंडी हवाओं से रक्षा करता है, लेकिन सीधे तौर पर राजस्थान की स्थानीय जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि ये राज्य से बहुत दूर है। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपन के वर्गीकरण में BSHWN जलवायु वर्ग प्रदेश के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है? तो वह है नागौर। ये याद रखना दोस्तों। कौन सा जिला है? नागौर है। कोपेन के BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में अरावली के पश्चिमी के जिले जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि आते हैं। ये याद रखना दोस्तों। राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वह है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क और आर्द्र या उप आर्द्र में विभाजित करती है, और ये अरावली के समानांतर चलती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब गैम्बलिंग ऑफ मानसून किसे कहते हैं? तो वह अनिश्चित वर्षा को कहते हैं। जो अनिश्चित वर्षा हो जाती है ना, मतलब बिना बिना मौसम बरसात, तो उसको गैम्बलिंग ऑफ मानसून कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो वह है सूर्य का सीधापन और एवं अत्यधिक गर्मी। 18वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है कि पुरवाई या पुरवाइयाँ क्या है? तो वह है बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र मानसून हवाएं। ठीक है, मतलब पुरवाई और पुरवाइयाँ क्या है? तो वह है बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र मानसून हवाएं हैं, याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस महीने में दैनिक तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अक्टूबर में। कब पाया जाता है? अक्टूबर में पाया जाता है। अक्टूबर महीने में मानसून की वापसी के दौरान दिन और रात के तापांतर में बड़ा अंतर दैनिक तापांतर पाया जाता है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो कितने सही निकले हैं और कितने नहीं, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। एक ही ऑप्शन है, रिवीजन करो और अच्छे से ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हुए रिवीजन करो। हमें लगता है कि हमें याद हो गया है, लेकिन हम जब टेस्ट देते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि कहाँ पे कहाँ कमी रह रही है। तो हमेशा टेस्ट देते रहा करो। 10 से 15 मिनट लगते हैं। देखो, 20 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया, फटाफट पता चल गया कि हाँ यार, इस टॉपिक में तो मेरी कमी है। तो बस 20 मिनट में कुछ नहीं जाता है, 10 10 मिनट में कुछ भी नहीं जाता है। मैं तो कहता हूँ आप एक्सप्लेनेशन भी ना देखो, बस टेस्ट दो और फटाफट क्या करो कि आंसर की मिला लो कि यार कहाँ पे दिक्कत हो रही है। और देखना चाहो तो पता कर मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूँ, तो पता कर लो और फटाफट रिवीजन लग जाओ, रिवीजन करने लग जाओ कि यार कहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ, और वो जो पार्ट 2 होगा वो थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। ठीक है। तो तैयार रहना। मानसून तंत्र एवं जलवायु का जो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, उस पार्ट 2 में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।